चलो गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग कहाँ पे बच्चों 2.1 पे ना बच्चों 2.1 पे थे हम लोग। यस, तो लास्ट टाइम बच्चों हमने क्या किया था? पहला वर्ग समीकरण पहचानने के लिए किए थे बच्चों वर्ग समीकरण। उसके बाद फिर क्या किया था हम लोग? एक्स का प्लस बी एक्स प्लस सी के स्वरूप में लिखने किए थे बच्चों। फिर क्या किया था बच्चों? उसके बाद एक्स का मान दिया था बच्चों, वो मूल है या नहीं बताना था बच्चों। ओके, अब चिंतन में आगे बच्चों, यदि x बराबर 3 kx स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0 का एक मूल है तो k का मान का वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों एग्जाम के लिए। x बराबर 3 दिया बच्चों और कह रहा है kx स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0 का एक मूल है बच्चों। हाँ, इसके पहले जो कल वाला वीडियो था बच्चों उसके अंदर सवाल कैसा था? क्या ये मूल है या नहीं बताना था बच्चों। इधर बताना नहीं, इधर मूल दिया है बच्चों, हम लोग को k का मान गया था। ठीक है बच्चों, कैसे करेंगे? x बराबर 3 kx स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 का एक मूल है। x बराबर 3 kx स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 का क्या बच्चों? एक मूल है बच्चों। ठीक है, जब एक मूल है बच्चों तो क्या करेंगे देखते हैं। जहाँ जहाँ x है बच्चों वहाँ पे x का मान क्या करेगा? 3 लिखेंगे बच्चों। k गुणे x स्क्वायर, x स्क्वायर 3 का स्क्वायर 10 गुणे 10 गुणे x प्लस 3 कैसे किया बच्चों? जहाँ पे भी x था बच्चों, ये दो जगह x था तो x का जगह मैंने 3 लिखा। ये सर दो जगह x था तो आपने 3 जगह क्यों लिखा सर? हाँ बताओ, एक जगह, दो जगह, 3 जगह। x स्क्वायर की जगह 3 का लिखो, ये x से 3 और ये 3 तो पहले से दिया था ना, ये 3 तो इधर पहले से दिया था प्लस 3 तो प्लस 3 लिखा मैं वो तो दो जगह x है तो दो जगह x का मान लिख दो। अब बाई चांस आ गया बच्चों x का मान भी 3 है उधर भी 3 दिया तो क्या करें हम लोग? x दो जगह था बच्चों, दोनों जगह k का x का मान रख दिया। ठीक है, इस बार तो बच्चों 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 3 गुणे 3 3 का 9 9। ठीक है बच्चों, k गुणे हो गया बच्चों 3 का स्क्वायर 9 9 के 3 धार में 30 प्लस -30 प्लस 3 बच्चों, -3 प्लस 3 घटाना पड़ेगा। -30 प्लस 3 कितना है बच्चों? -27 आएगा। ये माइनस से प्लस घटाएंगे बच्चों 27, अब 30 बढ़ा ना बच्चों माइनस। अब क्या करोगे बच्चों? -27 को ले लो प्लस 27, -27 इधर क्या प्लस हो गया, a बराबर 27 बटे 9 9 3 27 कौन से काट देगा? 9 3 27 सर क्या क्या बच्चों? x बराबर 3 kx स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 का 0 का एक मूल है बच्चों, मूल है, हल है बच्चों। जहाँ जहाँ x वहाँ पे k का मान है 3, k गुणे x का मान है 3 तो 3 का स्क्वायर 10 गुणे x का 3 और प्लस 3। ठीक है बच्चों, देखिए क्या है 3 का स्क्वायर 9 9k माइनस क्या होता है 30 प्लस 3। ठीक है, कितना आ गया बच्चों? -30 प्लस 3 -27 9 से डिवाइड कर दो तो 27/9 k का वैल्यू आ गया बच्चों 6। अरे बच्चों एक k का वैल्यू आ गया बच्चा बच्चों देखो 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस k इक्वल टू 0 का मूल -7/5 तो k का मान गया। वैसे सवाल है बच्चों 5m स्क्वायर प्लस 2m बच्चों प्लस k इक्वल टू 0 का एक मूल दिया -7/5 तो k का मान ज्ञात करना है ना। चलो जो 5m स्क्वायर
प्लस 2m प्लस k बराबर 0 का एक मूल कितना बच्चों -7/5। ठीक है बच्चों, यहाँ का अक्षर क्या बच्चों m है ना, तो इसका तो m का मान दिया बच्चों -7/5। यहाँ पे इसका मान दे दिया था बच्चों, ये दिया नहीं था, ये मूल है। ठीक है, आपको मेन अक्षर क्या है m है, तो m का मान दिया -7/5। ओके, ये जो मान दिया बच्चों, यहाँ पे अक्षर m है, सब k भी तो है, k का मान ज्ञात करना है ना, m का मान यहाँ m लिख दो बच्चों, 5 गुणे m स्क्वायर की जब कर दो जो -7/5 इसका स्क्वायर है m स्क्वायर, तो m की जब कर दो जो -7/5 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे m की जब कर दो जो -7/5 प्लस k m की जगह जो -7/5 लिखा, फिर m की जगह -7/5 लिखा, बराबर है -7 का वर्ग बच्चों 49 और ये 5 का वर्ग 25। ठीक है, -7 का वर्ग बच्चों 49, 5 का वर्ग 25। याद देखो बच्चों, पूरा कर दो, 7 दूनी 14 आएगा और प्लस माइनस -14/5 ना, 7 दूनी 14 बच्चों -14/5 प्लस k बराबर कितना, कुछ कटेगा बच्चों, तो ये 5 से कटेगा बच्चों, 5 का 5/25 ना, ये 5 से काट दो। अब देखो बच्चों, इसके बट्टे में भी 5 आ रहा है, इसके बट्टे में भी 5 आ रहा है, इसके बटे में 5 आ रहा है बच्चों और इसके बटे में 5 आ रहा है, समान है ना बच्चों। जब हर समान होता है तो हम लोग ऊपर जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, जो बोला है। तो 49 - 14/5 बच्चों, 49 - 14/5 प्लस k बराबर 0। हर समान था बच्चों, इसमें मैंने ऊपर घटा दिया, 49 में 14 के कितना आएगा बच्चों 35/5, 5 से 35 आ गया बच्चों, 7 प्लस k बराबर क्या करो बच्चों, अभी k बराबर 7 हो जाएगा तो बच्चों -7 हो गया। सर 0 कहाँ गया, 0 में कोई अंक जोड़ो घटा तो कितना है, 2 अंक आएगा ना, 0 कोई मतलब ही नहीं है। km 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस k इक्वल टू 0 का एक मूल है -7/5। m बराबर -7/5 बच्चों, जहाँ जहाँ m था वहाँ पे आप लग जाएगा, -7 का 49, 5 का 25 बच्चों, और ये 7 दूनी 14 प्लस माइनस का -0। पहले 5 से इसको काट दो बच्चों, 5 से कम 5, 5 बटे 25। अब आगे बच्चों तो 49/5 है, इधर पे 14/5, इसके बटे में भी 5 है, उसके बटे में भी 5 बच्चों ना, दोनों के बटे में 5 है बच्चों। सर मैं ये सोच रहा हूँ कि ये कैसा आया, आप सब चीज़ सही सोचते हो, -49 7 का हो रहा है, -7 बड़े -7, 7 7 49 और माइनस का प्लस बटे में 5 था, तो 5 बड़े 5 नहीं 25, 49 बटे 25, ये 5 से काट दिया, फिर 5 बटे 25 हो गया, 49/5 और इधर 14/5 होता है, हर समान इन दोनों का, तो तब पकड़ा दो 35 में 5 का भाग दिया 7, 7 प्लस k बराबर 0, 7 कर लो। समझा बच्चों क्या हो रहा है, ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट सवाल था बच्चों, आप पेपर बनाने के ज़्यादातर चांस है, मैं ऐसा नहीं बोलूँ 100% मैं ही पेपर बना रहा हूँ। ओके, चलो बच्चों एक और एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, दो तो किया हूँ, एक और कर लेते हैं क्योंकि अपनी क्लास में ना एक सवाल में मन ही नहीं भरता है ज़्यादा, ओके ना,
5-6 साल जब तक नहीं करेंगे ना तो दिमाग में घुसता ही नहीं सर। ओके, 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 2 इक्वल बराबर 0 दिया बच्चों। 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 2 इक्वल 0। इस वर्ग समीकरण का एक मूल है बच्चों -2, k का मतलब सेम सवाल बच्चों सही। 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 2 इक्वल 0। इस वर्ग समीकरण का एक मूल बच्चों -2 है, तो k का मान दिया। ठीक, चलो 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 2 इस वर्ग समीकरण का एक मूल कितना बच्चों -2 ना। ठीक है बच्चों, मूल दिया बच्चों, यानी मूल का मतलब क्या था x, अब का अक्षर क्या बच्चों x ना, x बराबर ऋण 2। जो अक्षर रहेगा उसका मान दिया, मूल मतलब उसका मान दिया। ठीक है, और जहाँ जहाँ x वहाँ लिख दो -2 गुणे x, x क्या लिखूँ बच्चों -2। अब क्या करूँ बच्चों, k गुणे x, x क्या लिखूँ बच्चों -2 और ये माइनस बच्चों जहाँ पे x था बच्चों वहाँ मैंने क्या किया -2 लिखा। -2 का वर्ग मतलब -2 गुणे 2 2 4 -1 प्लस 4। ठीक है, -2 का वर्ग 4 इधर k है सर, ये -2 माइनस हो गया। पहले गुणा करो बच्चों, इसको गुणा करना है। ये k गुणे -2, k गुणे -2 बच्चों -2k -2 बच्चों, क्योंकि प्लस और माइनस, प्लस माइनस को गुणा किया तो माइनस आएगा, -2k होगा और -2 था पहले से। इसका वर्ग कर दिया बच्चों 4 आ गया, इसका गुणा किया तो -2k और -2। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 -2k अंक है बच्चों, ये अंक है, अंक को घटा जोड़ सकते हैं बच्चों। तो 8 में से हो गया बच्चों, 8 में जोड़ा तो 6 आएगा बच्चों। 8 में से हो गया बच्चों 6 आएगा, 6 - 2 के बराबर 6 उधर ले लो बच्चों, 6 उधर लेके गया तो क्या आएगा बच्चों -2 के बराबर प्लस 6 जाएगा तो -6 ना बच्चों। -2 के छोड़ दिया बच्चों यहीं पे, प्लस 6 जाएगा तो -6, माइनस कट गया। 2 के बराबर 6, के बराबर 6/2 ये का मान बचता गया। ठीक है, जैसे क्या पहले बच्चों, पहले समीकरण का मूल दिया बच्चों तो x का मान -2 है। जहाँ जहाँ x था बच्चों मैंने वहाँ पे क्या किया, x का मान लिख दिया। 2 जगह x था बच्चों, 2 जगह लिख दिया। -2 का वर्ग प्लस 4 और एक k गुणे 2 है ऋण 2। ठीक है, 4 दूनी 8 -2k और -2, 8 में से 2 गया बच्चों 6, तो 6 - 2 बराबर प्लस 6 को देखिए तो -6 हो गया, -2 के बराबर -6 तो माइनस कर दिया बच्चों। 2 के बराबर 6, के बराबर क्या है बच्चों 6/2, के बराबर 3। ठीक बच्चों हो जाएगा। तो बच्चों स्टार्ट का मैंने 3 सवाल करा दिया बच्चों। ठीक, अब इसको प्रैक्टिस करोगे बच्चों। ठीक है, तो ये था बच्चों आप लोग का 2.1 कंप्लीट हो गया बच्चों। ओके, जो 2.2 है ना बच्चों थोड़ा डेंजर है, गुणनखंड विधि। वर्ग समीकरण को हल करना बच्चों, वर्ग समीकरण हल करने के लिए बच्चों जो विधि है वो गुणनखंड विधि है। विधि से वर्ग समीकरण हल करना। ऐसे आप लोग सीखा वाले बच्चों की उसमें से 3 विधि है बच्चों, गुणनखंड विधि, पूर्ण विधि और सूत्र विधि बच्चों। उसमें से एक विधि को कैची चला दिया बच्चों, हट गया अपने सिलेबस में से।
साल हाँ, तो अपने खाली दो ही विधि करना, एक गुणनखंड विधि करना और एक सूत्र विधि करना बच्चों। ओके, तो लिखते हैं बच्चों गुणनखंड। इसमें था पहले कुछ रूल है बच्चों। रूल क्या लिखते, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 ऐसा दिया मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 बजे। अब देखो बच्चों इधर पे कुछ अंक है क्या, यहाँ पे कुछ अंक है बच्चों, नहीं ना, कुछ नहीं तो कितना बच्चों 1 होता है। एक्स स्क्वायर के कुछ नहीं तो बच्चों कुछ नहीं तो मतलब 1 है। हाँ, तो अगर जब 1 रहेगा बच्चों, इसका मतलब बच्चों ये जो आखिरी अंक है ना बच्चों, ये जो आखिरी अंक गुणा करने का, आखिरी अंक है बच्चों गुणा करने का, और जो बीच का अंक होता है बच्चों वो जोड़ने या घटाने पर। आखिरी का जो अंक है बच्चों गुणा करने पर, और बीच का अंक बच्चों या तो जोड़ के या तो घटा के आएगा। यानी हम लोगों को बच्चों ऐसा 2 अंक ढूंढना है जिसको गुणा कर दो तो 6 आए और जोड़ो या घटाओ तो 7 है। ये मैंने अभी एग्जाम्पल बोला मुझे, अभी ऐसा नहीं अब ढूंढने बैठना। 2 अंक बच्चों जिसको गुणा कर दो तो 6 आ जाए और जोड़ दो घटा दो तो हमें ऐसे 2 अंक खोजना है या सोचना है जिनका गुणा करने पर, जिनका आपस में गुणा करने पर करने पर 6 आए और उन्हीं अंकों को जोड़ने या घटाने पर 7 आए। क्या था बच्चों, हमें ऐसे 2 अंक सोचना है जिनका आपस में गुणा करने पर कितना आना चाहिए बच्चों 6, और उन्हीं अंकों को जोड़ दो या तो घटा दो तो कितना है बच्चों 7। तो आप ये 2 अंक ऐसे दिमाग में सोचना पड़ेगा बच्चों कि जिसको आपस में गुणा कर दो तो 6 आना चाहिए और जोड़ो या घटाओ तो 7 आना चाहिए। ओके, अब 6 गुणा करने में बच्चों 2 3 6 होता है, 2 3 6, लेकिन क्या 2 और 3 जोड़ने पे 7 आएगा? नहीं। 2 और 3 घटाने पे 7 आएगा? नहीं। और कैसे आएगा? 6 कैसे आएगा? क्या 6 कम 6 होता है बच्चों? हाँ सर, 6 कम 6 होता है बच्चों, और 6 और 1 7 हो गया मुझे जोड़ने पर। तो जो गुणा करने में लास्ट का अंक बच्चों गुणा करने पाना चाहिए, बीच वाला अंक जोड़ने या घटाने पाना चाहिए। अंतिम अंक गुणा करने में बच्चों, अंतिम अंक गुणा करने में, बीच का अंक जोड़ने या घटाने पर। बच्चों आखिरी जो अंक आता है बच्चों गुणा करने पाना चाहिए, और जो बीच का अंक है बच्चों वो जोड़ने या घटाने पाएगा। मैं बताऊंगा जोड़ने पे सब जोड़ने पे आएगा या घटाने पे कैसे आना पड़ेगा एकदम एग्जैक्ट बताऊंगा। अभी तो मैंने अभी स्टार्ट किया बच्चों। 15 बच्चों में क्या होगा गुणनखंड विधि में, जब गुणनखंड विधि करेंगे बच्चों तो उसका आखिरी अंक पूरा करने पाता है और बीच वाला अंक जोड़ने या घटाने पाएगा। तो हम लोग को ऐसे 2 अंक सोचने पड़ेंगे बच्चों, जिसको गुणा कर दो तो आखिरी अंक आ जाए बच्चों, और उन्हीं को आपस में जोड़ घटा दो तो बच्चों हम लोग का बीच वाला अंक बन जाए। जैसे देखो बच्चों गुणा करने पे 6 चाहिए, 2 3 6, 6 कम 6, अब 2 3 6 से भी 6 आएगा बच्चों, 6 कम 6 से 6 आएगा, लेकिन
2 प्लस 3 करूँगा तो 5 आएगा बच्चों, 2 माइनस 3 करूँगा तो 1 आएगा, 7 तो नहीं आ रहा है। 6 कम 6 बच्चों, गुणा करें 6 आ गया बच्चों, 6 और 1 जोड़े तो 7 आ जाएगा बच्चों, आ गया ना, यानी ये वाला चलेगा। तो ऐसा 2 अंक सोचना पड़ेगा बच्चों, जिसको गुणा कर दो तो 6 आ जाए और जोड़ू घटाऊं तो बच्चों 7 आता है। तो अंक कौन सा बच्चों, 6 और 1 है। ठीक है बच्चों, बच्चों भी और n स्क्वायर माइनस 8n माइनस 20 का 0। आखिरी अंक कितना बच्चों, क्या बोला मैंने, अंतिम अंक गुणा करने पर, गुणा करने में कितना चाहिए बच्चों, 20। और बच्चों 20 का अंक जोड़ दिया घटाने पर अच्छी ना, तो गुणा करने में कितना आना चाहिए बच्चों, 20, और जोड़ने या घटाने में कितना आना चाहिए बच्चों, 8। अरे बच्चों आखिरी अंक गुणा करने पे 20 और जोड़ने घटाने पे 8, तो गुणा करने पे 20 चाहिए बच्चों। तो सोचो तो 20 से कम 20, लेकिन क्या 20 और 1 जोड़ के 21 हो जाएगा, 8 आएगा नहीं, सर 20 में से 1 घटाओ, 20 में से 1 घटा तो 19 आएगा बच्चों, नहीं आएगा बच्चों। सर 5 और 20 होगा ना, ठीक है 5 और 20 बच्चों, देखिए 5 और 4 जोड़ने में बच्चों 9 आएगा, या तो 8 चाहिए, 5 और 4 घटाते 1 आएगा बच्चों, ये है ना 5 और 20 में। सर तो कैसे होएगा सर 4 5 20, 4 5 20, 4 5 4 और 5 जोड़े तो 9 और 9 पर क्या लगाते हैं, 5 और 4 बोला, 4 5 जोड़े क्यों दोगे ना, बट 10 दूनी 20 है बच्चों। हाँ सर 10 दूनी 20 और 10 में से 2 गया तो 8 आएगा ना बच्चों, यानी ये वाला चलेगा। तो ऐसा आपको सोचना पड़ेगा बच्चों, कैसा कौन सा 2 अंक लूँ जिसको गुणा करने पर लास्ट का अंक आ जाए और उन्हीं को आपस में जोड़ू घटाऊँ तो बड़ा बीच वाला अंक बन जाए। ओके, ये सब चीज़ें बच्चों हम लोग कल के एपिसोड में देखेंगे बच्चों, यानी अगले एपिसोड में देखेंगे बच्चों। ठीक है, इसलिए इसको थोड़ा देखो बच्चों, ये मैंने क्या लिखा हूँ आज, मैं थोड़ा इन्फॉर्मेशन कर दिया बच्चों, अगला एपिसोड में हम लोग पूरा सवाल करेंगे। ओके।